लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आपकी खिदमत में पेश है अब तक की 10 अहम खबरें। अमरीकी सदर जो बाइडन G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए हैं। बाइडन का बतौर सदर ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस दौरे में वो यूरोपीय ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रूसी सदर पुतिन से 16 जून को जेनेवा में उनकी मुलाकात होगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए UAE ने 3 अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जिन 3 ममालिक पर ये पाबंदी लगाई गई है उनमें ज़ाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा हैं। इमाराती शहरी, सफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद और सरकारी वफूद पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। बरतानिया में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 7,540 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कनाडा में मुसलमान ख़ानदान पर हुए घिनौने हमले पर वो सदमे में हैं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक होकर खड़ा होना चाहिए। सऊदी अरब में राब्ता आलमी इस्लामी की मेज़बानी में मक्का मुकर्रमा में आज जुमेरात के दिन अफ़गानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में खाना जंगी का शिकार अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर बात होगी और तमाम ग्रुप्स की आपसी दुश्मनी को मुफाहमत के ज़रिए ख़त्म करके अफ़गानिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डालने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने कहा है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाए जौहरी समझौते की बहाली से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात अगले हफ्ते से शुरू होंगे। 18 जून को ईरान में इंतखाब होने वाला है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में पेचीदगी हायल हो रही है। वेंडी शर्मन ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं समझती हूँ कि बहुत सी पेशरफ्त हुई हैं, लेकिन जब तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हो जाते और तमाम तफसीलात तय नहीं हो जाती, हम यकीन से नहीं कह सकते कि हमारा समझौता तय हो गया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अतराफ में लगने वाली शदीद आग अब देहातों तक फैल चुकी है। दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया है, जबकि दर्जनों इस्राएली फायर फाइटर और 10 फ़ज़ाई टैंकरों के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मकबूल चीनी ऐप्स टिकटॉक और WeChat पर पाबंदी की कोशिश पर मबनी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले लिया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। अब तक सेंट्रल कमांड ने 6 फ़ौजी तनसीबात का कंट्रोल अफगान वजारत दिफा के हवाले कर दिया है। ताहम काबुल से नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर के फासले पर कायम मरकजी बगराम बेस को खाली करना अभी बाकी है। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम से कारकुनों की हिफाजत कर रहे 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की मदद से पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन की एक 5 रोज़ा मुहिम जारी है। इस मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के 30 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाना है। तो ये थी आज की अहम खबरें। आपसे कल मुलाकात होगी।